सम्राट स्वामी करपत्री जी महाराज का 117वां प्राकट्य उत्सव रविंद्रपुरी में मनाया गया। इस अवसर पर अथोशक्ति जिज्ञासा पर विद्वत संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने अथातोशक्ति जिज्ञासा के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि यह मानव जाति की सबसे प्राचीन जिज्ञासा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शक्ति तत्व क्या है। सृष्टि के प्रारंभ में ही समस्त देवतागण, ऋषि महर्षियों ने इस विषय को लिपिबद्ध किया है, जो समस्त प्राणियों का मूल है। देखिए हमारे संवाददाता गोलू शर्मा की रिपोर्ट। आज ये हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपालजी महाराज जी का 117वां आविर्भाव महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें प्राय जो विषय रखा है वो यथातोशक्ति जिज्ञासा, और इस पर सभी हमारे विद्वान लोग बोले हैं। प्राय काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे और प्राय धर्म संकाय विभाग के डीन प्रोफेसर कमलेश जी झा काशी विश्वविद्यालय के हैं, और प्राय शीतला प्रसाद उपाध्याय और सुधाकर मिश्र जी भी आए थे, वो भी चले गए हैं। और प्राय उसके बाद में अब बलराम पांडे जी भी है, प्रहलाद गिरी जी भी है, और प्राय समस्त वैदिक छात्र हैं, सभी साधक यहाँ उपस्थित है। तो उन सबके मध्य में ये कार्यक्रम हुआ है, जो प्राय आज यथातोशक्ति जिज्ञासा पर हमको सुनने में नहीं आता है। महाराज जी का स्मरण करने से हमको याद आ गया, इस पर संगोष्ठी होनी चाहिए और इसका प्रकाशन भी होना चाहिए। तो आने वाले समय इस पर एक ग्रंथ लिखा जाएगा। हम भी इसके लिए प्रयत्नशील हैं, और यही तत्व जन जन का कल्याण कर सकता है, क्योंकि ये इसी चैप्टर पर टिका है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्म तत्व पे टिका हुआ ये विद्याक्रम है। शक्ति तत्व भी आत्म तत्व ही है, चाहे वो काली की उपासना करे, चाहे तारा की करे, चाहे किसी भी की करे, चाहे बगला की करे, चाहे छिन्नमस्ता की करे, चाहे किसी की करे, त्रिपुरा भैरवी की करे, सब तत्व इसी पर टिका हुआ है। प्राय हम देखेंगे तो सदा शिव भी इसी उपासना के बल से ही चल रहे हैं, प्राय वो भी उपासक ही है। हम मानेंगे इस बात को, क्योंकि इसका ग्रंथों में बहुत वर्णन मिलता है, और महाराज जी भी कहा करते थे कि ये सब उपासना का बल से स्थित है। तो इसीलिए साधक को फिर करते 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 समस्त साधकों को शिव रूप में माना जाता है, क्योंकि वह ऐसी साधना करके उसमें अवगुण तो रहते ही नहीं है, दोष तो रहते ही नहीं है, निर्दोषी हो जाता है। निर्दोषी होने से शिव है, दोषी है तो वो शिव नहीं हो सकता। तो इसी पर विषय पर मंथन हुआ है, और प्राय जन जन का कल्याण होगा इससे, महाराज जी का कल्याण हो सकता है इससे। महाराज जी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश महाराज ने दिया, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का जी मैं उसी सवाल पे आ रहा था जी। गुरु जी उनका ये जो घोष है महाराज, ये जो वर्तमान प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भक्त्यामंद हो, और भारत अखंड रहे, भारत अखंड रहे। ये महाराज जी का उद्घोष, ये भारतवर्ष में सबसे पहले महाराज जी का ही ये दिया हुआ उद्घोष है, जो आज चल रहा है। हर मानव जाति बोलती है इस पर, हर साधु संत बोलते हैं इस पर ये उद्घोष महाराज जी का है। महाराज जी समय समय पे राजनीति में सनातन धर्म को लेके तमाम बातें होती हैं। सनातन धर्म डेंगू है तो मलेरिया है तो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। उसका मूल कारण यही है कि पहले के समय में सभी लोग मूल तत्व की उपासना करते थे, मूल तत्व शक्ति तत्व की, तो उसमें सामर्थ्य होती थी, माने विद्रोह को हराने की सामर्थ्य उसमें आती थी। नहीं तो काहे रह जाएंगे। अब हम दूसरी साधना में लग गए, ऐसे बन गए, ऐसे धीर बन गए, अहिंसा हिंसा करते रहे। अहिंसा तो ठीक है, परंतु हमको उसको अगर विद्रोह को लड़ना है तो जागृति करनी पड़ेगी अपने अंदर में। पहले आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा, फिर शरीर काम करेगा। आत्मविश्वास हमारे में नहीं है तो शरीर हमारा कुछ नहीं साथ देगा। निश्चित रूप से स्वामी कृपालजी जी महाराज आज के ज़माने में आश्चर्य का विषय है। सोचा नहीं जा सकता कि ऐसा भी कोई सिद्ध महापुरुष भारत में हुआ था, और यह काशी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि स्वामी कृपालजी जी के सानिध्य में हम लोगों ने कुछ सीखा, कुछ पाया, और उनके विचारों का आज भी हम लोग निश्चित रूप से अवगाहन करते हैं, और चाहते हैं कि उनके अनुरूप भारत बने, उनके अनुरूप सनातन धर्म आगे बढ़े, और देश तभी अखंड हो सकता है, तभी जो है सर्वमान्य हो सकता है, इस विश्व में जगत गुरु हो सकता है, जब स्वामी कृपालजी जी के मंत्रों पर हम लोग मनन करना शुरू करेंगे, उनके सिखाए गए आदर्शों पर हम लोग चलना सीखेंगे। मैं सबको ये निवेदन करता हूँ, प्रणिपात पुरस्सर में कहना चाहता हूँ कि स्वामी कृपालजी जी आज भी जीवित हैं,
आज भी उनके आदर्श स्थापित हैं और स्वामी कृपात्री जी के एक एक वचन का हम लोगों को अनुगमन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। मुझे लगता है विश्व का कल्याण तभी हो सकेगा। धन्यवाद। संकाय संस्कृत विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ और आज स्वामी जी के अनुग्रह से मुझे इस कार्यक्रम का संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज कार्यक्रम का विषय था अथातो शक्ति जिज्ञासा। यहाँ हमने शक्ति पर आज चर्चा की। जी मैम, अगर चूँकि आउट ऑफ सिलेबस बात की जाए, मैम इस समय गुरुकुल कल्चर को प्रमोट करने की बात हो रही है, क्या लगता है कितना अप्रिशिएट करके हम लोगों को उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ कि मैं स्वयं गुरुकुल में रहकर अध्ययन किया। अच्छा अच्छा जी, मेरी जो पढ़ाई हुई है वह कन्या गुरुकुल में हुई है, यही काशी में भदैनी घाट पर शिशु मालिनी कन्याकुल से। और वहाँ पर जो बच्चियों को शिक्षा दी जाती है वह सिर्फ शास्त्रीय ही नहीं होती है, वो हर तरह से हर काम में निपुण होते हैं और वो बहुत प्रासंगिक आज के भी समय में है, क्योंकि मैं वहीं से निकली हूँ। और आज आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी कर रही हूँ वहीं का प्रसाद है, वहीं के अध्ययन का परिणाम है। तो आज के समय में यह कह देना कि गुरुकुल में पढ़ाई नहीं हो सकती, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आप जाके देखिए, भारतवर्ष में कई जगह यहाँ कन्या गुरुकुल भी है और बटुकों के तो खैर हैं ही। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कि आप सभी जितना हो सके अपने बच्चों को गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेजें, जो भी संस्कृत पढ़ते हैं। यह हमारी प्राचीन परंपरा है और इसको हमें मानना चाहिए। थैंक यू। परिचय देते हुए आज के इस आयोजन के बारे में मैं संस्कृत विज्ञान संकाय में अध्यापन करता हूँ। सब आयोजित स्वामी कृपात्री जी महाराज 117वां जयंती का वो एक बहुत बड़े साधक थे। साधना केवल उनको सकती माता प्रसन्न होकर, सरस्वती माता, दुर्गा माता प्रसन्न होकर, श्री विद्या प्रसन्न होकर सकल शास्त्र का ज्ञान उनको प्रदान करते। ऐसे जो शास्त्र साधक थे वो